बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उबर दराज गोंदल। आज हाफिजाबाद के अंदर नवाज शरीफ और मरियम नवाज के साथ अवाम ने क्या किया है, अवाम का रद्देमल क्या था। मेरे ख्याल से आपको किसी कैमरे की जरूरत नहीं होगी, मेरे पिछले 2 वीलॉग्स देख लेने के लिए आप उसके लिए काफी होगा। बाकी उनकी मर्जी है, वो टीवी के जरिए या मीडिया के जरिए जो मर्जी दिखाते रहे। अब उसके आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो गए हैं। कल मरियम नवाज खानेवाल में जलसा करेंगी, ये बात दुरुस्त है, लेकिन आपने कुछ बातें देखी होंगी। नंबर 1 बात यह है, आखिर इतना बड़ा जलसा था और जलसा इतना ही कामयाब था तो नवाज शरीफ अपनी तकरीर 10 मिनट से ज्यादा जारी क्यों नहीं रख सके। नंबर 1, नवाज शरीफ ने क्या गुस्से में काम किया और अपनी तकरीर को मुख्तसर किया। नंबर 2, अब जो आफ्टर शॉक्स हैं, अगर नवाज शरीफ के जलसे कैंसिल होना शुरू हो जाए उसका क्या मतलब होगा। अब इन्होंने अवामी राब्ता मुहिम शुरू की है। नंबर 1, लेट शुरू की है और उस हवाले से बिलावल जरदारी कहते हैं जब तक इनके मुखालिफ यानी इमरान खान को सियासी तौर पे मैदान से निकाल नहीं दिया गया और जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन नहीं लिया गया, मुस्लिम लीग नून ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज नहीं किया। एक बात। दूसरा, मुस्लिम लीग नून के अंदर के जो मसाइल हैं वो कोई बात करे या ना करे, वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। मसलन मरियम नवाज ने उकाड़ा में जलसा किया, चले समझ आ गई कि वो सिर्फ मरियम नवाज का जलसा था तो वहां पे बाकी कोई नहीं गया। अगला सवाल यह पैदा होता है कि आज जो उकाड़ा वाला जलसा है वो तो नवाज शरीफ का जलसा था, तो शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से सीनियर तो नहीं है, तो आज शहबाज शरीफ उस जलसे में नजर क्यों नहीं आए, हमजा शहबाज उस जलसे में नजर क्यों नहीं आए। और नवाज शरीफ ने अपने बाद मरियम नवाज को तकरीर करके किसको पैगाम दिया कि मेरी जान नशीन या अब मेरे बाद मरियम नवाज। अब इस हवाले से जो आफ्टर शॉक्स हैं वो आपको बताना चाहता हूं। मरियम नवाज तो मामूल में जलसा करेंगी। अगर नवाज शरीफ के जलसे इतने ही अच्छे तरीके से हो रहे हैं तो जरा खबर सुन लीजिए कि नवाज शरीफ के जलसे मनसूख होना शुरू हो गए हैं। मैं आपको वैसे उससे पहले एक और खबर दे देता हूं। मरियम नवाज ने कल खानेवाल के अंदर जाना है और खानेवाल के अंदर हबीब अकरम साहब ने सुनो न्यूज के ऊपर जो सर्वे किया है N145 का, खानेवाल और लोधरा वाला जो मुल्हिका बनता है, तो वहां पे उन्होंने लोगों से पूछा कि 2024 के इंतखाबात में कौन सी जमात जीतेगी, तो 41%, 41% लोगों ने यह कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उसके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून के हवाले से कितने लोगों ने वोट का कहा, 26%, 26%, जहां पे मरियम नवाज कल जाएंगी। अब जाहिर है मरियम नवाज को जलसे खुले करने की इजाजत है और इमरान खान या तहरीक इंसाफ को इजाजत नहीं है। एक और भी बात है, नवाज शरीफ ने जो 10 मिनट तकरीबन तकरीर की है उसमें एक भी लफ्ज, एक भी जुमला अगर उन्होंने ईरान के हवाले से या जो ईरान और पाकिस्तान के दरमियान इस वक्त तनाजा चल रहा है उसके हवाले से बोला तो मुझे बता दीजिए, बिल्कुल भी नहीं। दूसरी जानिब वो जो शख्स जेल में बैठा हुआ है जिसका नाम इमरान खान है, वो क्या कह रहा है। इमरान खान ये कह रहे हैं कि वो ईरान के पाकिस्तान के ऊपर हमले की मजम्मत करते हैं, लेकिन साथ ही वो ये भी कहते हैं कि हमें क्या ये सोचना नहीं चाहिए कि हम इस नहज तक कैसे पहुंचे हैं, और उनके मुताबिक क्या ईरान के साथ ताल्लुकात को खराब करना जो है वो हमारे मफाद के अंदर है। उनका अफगानिस्तान या अफगानिस्तान के साथ भी हम उनके ताउन के बगैर दहशतगर्दी को खत्म नहीं कर सकते। उनका यह बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। ये कौन सी अकल है, कौन अपने मुल्क को इस अपनी पोजीशन में डालता है। फिर उन्होंने बताया कि शाह महमूद कुरैशी ने कैसे बतौर वजीर खारजा अफगानिस्तान गए और उन्होंने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया, और आज बिलावल एक बार भी नहीं कि और आज हम जो बॉर्डर है उसको बंद करने के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। अब ये जाहिर है बड़े अहम मामलात हैं, और उसके बाद नवाज शरीफ ने एक जुमला नहीं बोला और इमरान खान तो फिर भी कह रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि आज नवाज शरीफ की जो अचानक और हैरान कुन एंट्री थी और जिस तरीके से उन्होंने जलसे में सब कुछ किया,
फिर यह लगता है कि कुछ गड़बड़ है। वरना नवाज शरीफ अवाम की शिरकत भी मुतासिर कुन थी, नाजोश था। नून लीग का कोई बयानिया नहीं है, नून लीग का कोई मंशूर नहीं है, और इतने लंबे चौड़े इंतजामात के बाद यह क्या था। अब जब उसके बाद यह खबर आए कि नवाज शरीफ के जलसे की मनसूखी की, तो फिर यह तासुर और मजबूत हो जाता है कि नवाज शरीफ आज के जलसे के बाद मायूस है। और नवाज शरीफ जो रिस्पॉन्स चाहते थे, या उनका जो ख्याल था कि जो कुछ होगा वो उनको दिखाई नहीं दिया। मुगीस अली है, सहाफी हैं, उन्होंने आज बताया कि जाती मसरूफियात की वजह से नवाज शरीफ का 20 जनवरी को लिया में होने वाला जलसा मनसूख कर दिया गया है। चूंकि मुस्लिम लीग नून ने जलसों का शेड्यूल इस तरीके से ऐलान नहीं किया कि फलां दिन फलां जगह पे जलसा होगा, 1 या 2 दिन पहले ऐलान किया जाता है और बताया जाता है कि जनाब फलां जगह के ऊपर होगा। अब चूंकि जाती मसरूफियात क्या हो सकती हैं, मुल्क इलेक्शन में है, नवाज शरीफ पार्टी के सरबराह हैं, तो इलेक्शन से ज्यादा भी कोई मसरूफियत हो सकती है जिस पे नवाज शरीफ की जाती मसरूफियत आड़े आ गई है, तो यह हो नहीं सकता। अब मुस्लिम लीग नून क्या कहेगी? मुस्लिम लीग नून यह कहेगी कि जी वो जलसा तो अभी शेड्यूल ही नहीं हुआ था, चूंकि ऐलान नहीं किया हुआ तारीख का और मकाम का, बस यह है कि जी हमने 60 जलसे मजमूई तौर पर उससे पहले पहले करने हैं। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि उनकी सूरत हाल है क्या। अब दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेके आज बैरिस्टर गौहर ने और शेर अफजल मरवत ने इमरान खान से मुलाकात की है। और एक तो शेर अफजल मरवत को फिर जो जलसे करने की इजाजत मिल गई है, और बैरिस्टर गौहर ने भी इस बात की तस्दीक की है कि शेर अफजल मरवत जो है वो वापस सिंध और पंजाब में इंतखाबी मुहिम के ऊपर चल रहे हैं। और फिर शेर अफजल मरवत ने बताया जी जो उनके मुतालिक वापसी का नोटिफिकेशन था उसके मुतालिक इमरान खान ला इल्म थे, और उन्होंने रऊफ हसन के ऊपर गुस्से का इजहार किया है। अच्छा, अगली बात, अब ये सूरत हाल तो हो गई वो वाली। अब तहरीक इंसाफ का जलसा भी इंपॉर्टेंट है, और तहरीक इंसाफ जो है वो मैदान में ना उतरे तो फिर जाहिर है कि जो सियासी रंग है वो इस वक्त इख्तियार नहीं हो सकता। शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर गौहर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उस मौके के ऊपर जो बैरिस्टर गौहर है, जो ज़ाहिर पार्टी के सरबराह है, उन्होंने कहा कि हफ्ते के दिन, यानी आज 18 तारीख है और 19 जुमा और 20 हफ्ता, 20 जनवरी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी इलेक्शन कैंपेन का बाकायदा आगाज जो है वो कर देगी। अब वो किस तरह से होगा, मैं वो भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा मैं वो भी आपको बता देता हूं। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 20 तारीख को दूसरा वर्चुअल जलसा शाम 7 बजे करने जा रही है, और उस जलसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और रऊफ हसन समेत दीगर जो ओहदेदारान हैं वो गुफ्तगू करेंगे, और ये तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर किया जाएगा, जिसका मतलब यह है कि तहरीक इंसाफ ग्राउंड से ज्यादा सोशल मीडिया के जरिए ही अपनी मुहिम का आगाज करेंगे। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है उनकी मुलाकात हुई है इलेक्शन कमीशन में। वो इलेक्शन कमीशन में गए थे जहां पे उनकी हुकाम के साथ मुलाकात हुई, और एक तो इलेक्शंस के हवाले से लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात, उन्हें तहफुजात का इजहार किया, लेकिन तहरीक इंसाफ के लिए अब लेवल प्लेइंग फील्ड क्या हो सकती है। अब दो उसमें चीजें थी, एक तो मखसूस नशिस्तों का हुसूल, दूसरा बल्ले का निशान वापस कैसे लिया जा सकता है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज बैरिस्टर गौहर के जरिए इलेक्शन कमीशन से बाकायदा रुजू किया है, राब्ता किया है, और शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर नए इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाने का सोच रही है। और इस बारे में खासकर जो बल्ले के निशान और बाकी मामला है कि ये जो आजाद उम्मीदवार हैं, क्या ये इलेक्शन जीतने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हो सकते हैं या शामिल होंगे, ये बड़ा अहम कानूनी नुक्ता है। चूंकि इसके ऊपर पूछा गया था इलेक्शन कमीशन के हुकाम से, तो उन्होंने कहा जी हमारे जो लॉ विंग है वो इस बारे में फैसला करेगा। अच्छा, आजाद उम्मीदवारों को लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी आज एक अलग बात की है। बिलावल जरदारी से पूछा गया है कि आप कह रहे हैं वजीर आजम बनेंगे, आप हुकूमत बनाएंगे, तो प्लान है क्या, मसलन कैसे बनेंगे। तो उन्होंने कहा जी हमने अपनी वर्किंग पूरी कर ली है, आजाद अरकान के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये वो हुकूमत बनाने के मामलात ही हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर नवाज शरीफ साहब का चेहरा भी उतरा हुआ है, नवाज शरीफ साहब जलसे भी मनसूख करना शुरू हो गए हैं।
और नवाज शरीफ साहब ने बड़ी बददिली के साथ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पे की, जलसा है उससे खिताब किया। दूसरी जानिब इमरान खान है, वो जेल में है और जेल में होने के बावजूद वो खुल के बात कर रहे हैं। उनसे पूछा गया कि देखिए आपकी जेल में क्या मसरूफियात हैं। खान साहब ने कहा जी जेल में सिर्फ पीटीवी की सहूलत है जिसपे प्रोपेगेंडा होता है, टीवी पर स्पोर्ट्स देख लेता था, जब से वर्ल्ड कप खत्म हुआ है तो स्पोर्ट्स देखना भी छोड़ दिया है, और उनका सुबह 1 घंटा वर्जिश करता हूं, जिसके बाद अपने केसेस की जो है वो वर्जिश कर लेता हूं। फिर उन्होंने कहा कि मैं शुक्रिया अदा करता हूं मुझे जेल में डाला है, मैं कुरान पाक पढ़ रहा हूं, उसको समझने की कोशिश कर रहा हूं, उसके नोट्स ले रहा हूं। और फिर उन्होंने कहा कि जो हमारे उम्मीदवार हैं उनके पोस्टर्स पर कैदी नंबर 804 लिखा जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि निगरान वजीर आजम को कोई संजीदा नहीं लेगा। फिर उन्होंने एक बार फिर न्यूट्रल्स को मुखातिब किया और कहा न्यूट्रल भाईजान भूल गए, टाइम किसी का इंतजार नहीं करता, ये 2002 वाली प्ले बुक नहीं है, पाकिस्तान की सूरत हाल 1970 की है जब सिर्फ पार्टी टिकट जीता था, जो जुल्म किया जा रहा है ये हमारी इंतखाबी मुहिम है। और ईरान के बारे में मैंने बात कर दी। फिर उन्होंने कहा कि जस्टिस इजाजुल एहसन एक क्वालिटी जज थे, उनके इस्तीफे पे उनको अफसोस हुआ और उनका कि सुप्रीम कोर्ट पर हमला नवाज शरीफ ने किया था, ये ईमानदार जज को टिकने ही नहीं देते, और नवाज शरीफ तो क्रिकेट में भी अंपायर्स के बगैर क्रिकेट नहीं खेलता था, तो अब कैसे उसके अलावा खेल सकता है। अच्छा, दूसरी जानिब ईरान वाला मामला है। ईरान वाले मामले के ऊपर एक तो वो हमारा जो निगरान वजीर आजम है जिसकी मौजें लगी हुई हैं, तो वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे गया हुआ था, तो बताया गया जी आप अपना दौरा मुख्तसर करके पाकिस्तान वापस पहुंच रहे हैं। दूसरी जानिब खबर यह है कि चीन, रूस, टर्की समेत हमारे जो दोस्त ममालिक हैं वो ये कह रहे हैं कि दोनों ममालिक तहम्मुल से काम लें। और पाकिस्तान ने कल कौमी सलामती कमेटी और विफाकी काबीना का जो इजलास है वो भी तलब कर लिया है, और तेहरान में पाकिस्तान के सफीर जो हैं वो वहां से छोड़ के वापस इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, और पाकिस्तान जो मगरिब से आने वाली परवाजें हैं उनका भी भरपूर उनकी मॉनिटरिंग कर रहा है, और पाकिस्तान इस हवाले से किसी भी सूरत हाल को बड़ा क्लोजली देख रहा है। अब इस हवाले से जो आज एक और खबर थी कि पाकिस्तान और ईरान के सरहद के ऊपर जो तिजारती सरगर्मियां हैं वो मामूल के मुताबिक जारी हैं। असल बात यह है कि जवाब दिया जाना बहुत जरूरी था। उसकी वजह यह है कि अगर ईरान को ना रोकते तो कल इंडिया का भी यही हाल होता, उसको ना रोकते तो फिर कल को अफगानिस्तान का भी ये मूड बनता। तो देखें इन मामलात की हद तक पाकिस्तान क्लियर है और हमें क्लियर होना चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कौन हुकूमत में है कौन हुकूमत में नहीं है। इवन अगर हुकूमत में कोई है जो आपको नहीं पसंद तो भी यहां मसला इस वक्त उसका नहीं है, मसला किसी और का है। चूंकि आप अपनी लड़ाई की बुनियाद के ऊपर किसी और को इजाजत नहीं दे सकते, और शायद ईरान की यही गलतफहमी थी और ये उसकी गलतफहमी दूर होना बड़ी जरूरी थी, और बहुत अच्छा हुआ जवाब मिला। और बिल्कुल भी पाकिस्तान को सर झुकाने की कहीं पे जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को सर उठा के जो है उसका भरपूर जवाब देना चाहिए था जो हमने दिया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।